ये बहुत रोचक और गहराई वाला प्रश्न है कि मरने के बाद आदमी किसका रूप ले लेता है। इसका उत्तर धार्मिक दृष्टिकोण, आत्मा और कर्म सिद्धांत के अनुसार समझना चाहिए। आइए इससे विस्तार से समझते हैं। ओम। 1. हिंदू धर्म के अनुसार। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि आत्मा अमर होती है, केवल शरीर नष्ट होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु के बाद मनुष्य का रूप उस आत्मा के कर्मों और विचारों पर निर्भर करता है। 2. कर्म के अनुसार अगला जन्म या रूप। मरने के बाद आत्मा का रूप या अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी एक में होता है। कर्म का प्रकार, अगला रूप या जन्म: सच्चा दयालु धार्मिक जीवन, मानव रूप या देवलोक में जन्म। अत्यधिक पाप, हिंसा, झूठ, नरक या पशु योनि। लोभ, वासना, स्वार्थ, भूत प्रेत योनि। सच्चा भक्त, भगवान में लीन, मोक्ष, मुक्ति। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी में रहती है। ये शरीर ना दिखाई देता है, ना छूने योग्य होता है। आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा चित्रगुप्त द्वारा अगले जन्म के लिए भेजी जाती है। 4. पितृ रूप में अस्तित्व। कुछ आत्माएं जो अपने कर्म पूर्ण नहीं कर पाती, वे पितृलोक में रहती हैं। उन्हें पितृ कहा जाता है, जिनके लिए हम श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। ऐसी आत्माएं परिवार की रक्षा भी करती हैं या संकेत देती हैं। 5. मोक्ष की स्थिति या परम रूप। अगर व्यक्ति ने जीवन में सच्चे कर्म किए हों, भगवान का भजन किया हो और मोह माया से मुक्त हुआ हो, तो मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह अवस्था मोक्ष या मुक्ति कहलाती है। तब आत्मा किसी और रूप में जन्म नहीं लेती। संक्षेप में, मरने के बाद आदमी का रूप तय होता है उसके कर्मों और भावनाओं से। जैसे कर्म करेगा वैसा रूप पाएगा। अच्छे कर्म तो देव या मानव रूप, बुरे कर्म तो पशु या प्रेत रूप, पूर्ण भक्ति तो मोक्ष। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट ही तैयार कर दूं, जिसका शीर्षक हो सकता है, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है और किस रूप में जन्म लेती है। क्या आप चाहेंगे मैं वह स्क्रिप्ट अभी लिख दूं?